दोस्तों, एशिकल एजुकेशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम रस भाग प्रथम में आपको रस के प्रकार और रस कितने होते हैं, क्या उसमें अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और इसको हमने आपको बताया था। अब दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है श्रृंगार रस। जो रस के 11 प्रकार होते हैं, तो दोस्तों उसी में हमारा जो प्रथम टॉपिक है वो है श्रृंगार रस। तो दोस्तों, आज हम श्रृंगार रस को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो श्रृंगार रस होता है वो होता है कि किसी नायक में नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अब दोस्तों, श्रृंगार रस को आप समझेंगे कि किस प्रकार से श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस में क्या होता है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, तथा अनेक प्रकार से इसमें आश्रय आलंबन क्या होता है, विषय आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और इसका संचारी भाव क्या होता है। हम इसको जो है अच्छे से आपको सब बताएंगे। तो दोस्तों, जो आपका श्रृंगार रस होता है, जैसे कोई नायक हुआ या नायिका हुआ, उसके प्रेम मिलाप या उन दोनों के मिलने का जो वर्णन होता है उसको किया जाता है, या दोस्तों विरह का, उनके जो अलग होने का जो है वर्णन किया जाता है, तो वो जो है होता है वो श्रृंगार रस होता है। और दोस्तों, जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, रति होता है। उसके बाद फिर दोस्तों आपका है कि किसी रस को, इस रस को जो आपका श्रृंगार रस होता है, इसी रस को जो है रस राज या रसों का राजा कहा जाता है। इसको हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, इतनी जानकारी हमने आपको पहले वीडियो में दे दी थी। अब दोस्तों, हम चलते हैं इसके उदाहरण पर। एक उदाहरण ले लेते हैं, और ये उदाहरण उस दिन हमने आपको बताया था। ये जो है आपका उदाहरण है, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब उदाहरण में क्या है दोस्तों कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौंह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। तो दोस्तों, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, इसमें किस प्रकार से आप पूछेंगे कि इसमें किस प्रकार से श्रृंगार रस है। तो दोस्तों, इसका आप जब व्याख्या समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे आप, ये बिहारी का एक दोहा है। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और शौं करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। जो राधा जी हैं, श्री कृष्ण जी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, वो गोपियों से बात नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए जो है वो अपने बांसुरी बजाने में जो है मस्त रहते हैं। तो राधा जी ने जो है उनकी बांसुरी को ले लिया है, छुपा दी हैं, कहीं पर चुरा दी हैं। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, उनकी जो बजाने की मुरली थी उसको उन्होंने छुपा दिया है। और सौंह करे भौहन से, और वो पूछते हैं कि हमारी मुरली कहाँ पर है, हमको मुरली दीजिए। तो वो उनको बताती नहीं है और उनकी कसम खाती हैं कि हमने नहीं लिया है। उनकी जो है कसम खाती हैं कि हमने आपकी मुरली जो है उसको नहीं लिया है। लेकिन दोस्तों, उनकी जो बांसुरी है उसको राधा जी ने लिया, दैन कहे नट जाए। लेकिन उनकी जो दोनों आँखें हैं, उनकी भौहें हैं, वो उनको स्पष्ट बताती हैं कि इन्होंने ही जो है बांसुरी को रखा है। तो दोस्तों, इसमें श्री कृष्ण और राधा के बीच में जो प्रेम इसमें दिख रहा है वही होता है दोस्तों श्रृंगार रस। प्रेम की अनुभूति या कोई विरह का वर्णन जो होता है वहाँ पर होता है श्रृंगार रस होता है। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के दोस्तों 2 भेद होते हैं आपके। पहला होता है दोस्तों संयोग श्रृंगार। हमने आपको बताया था कि पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा आपका होता है वियोग श्रृंगार। और दोस्तों, जो संयोग श्रृंगार होता है उसी को कहा जाता है कि संभोग श्रृंगार। इस संयोग श्रृंगार का जो एक और नाम है कि संभोग श्रृंगार, इसको जो है कहा जाता है। अब दोस्तों कि आपका जो ये संयोग श्रृंगार ये होता क्या है, तो हमने आपको बताया था कि जब किसी काव्य में या वास्तव में नायक तथा नायिका के परस्पर मेल मिलाप अथवा रूप सौंदर्य, इसमें आप देखेंगे कि प्रेम और मेल मिलाप का ही वर्णन नहीं होता है, इसमें रूप सौंदर्य का भी वर्णन होता है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं सिर्फ प्रेम मिलाप जो दिया रहता है, लेकिन दोस्तों ये परिभाषा उसकी अधूरी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर रूप सौंदर्य भी होता है, रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया जाता है। तो जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच परस्पर
रूप सौंदर्य, प्रेम, मेल मिलाप का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार होता है। तो दोस्तों ये संयोग श्रृंगार होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो आपका जो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है, रत यही होता है, इसका भी अस्थाई भाव होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं आश्रय आलंबन में कि इसका आश्रय आलंबन क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका श्रृंगार रस है, इसका आश्रय आलंबन जो है कि जैसे आश्रय आलंबन में क्या होता है कि जिसके मन में रति का भाव जाग रहा है, जिसके मन में, जैसे हमने आपको पिछले अभी दोहे में बताया, तो श्री कृष्ण के प्रति राधा जी के मन में जो है वो प्रेम का भाव जाग रहा है। श्री कृष्ण के प्रति राधा जी के मन में जो है प्रेम का भाव जाग रहा है, तो वहाँ पर आश्रय आलंबन कौन हो जाएगा? वहाँ पर राधा जी हो जाएंगी आश्रय आलंबन। इसमें जैसे हो सकता है आपका नायक नायिका, और नायक नायिका की यहाँ पर बात नहीं होती, यहाँ पर कभी भी हो सकता है श्रोता, मतलब हम लोग जो किसी बात को सुनते हैं वहाँ पर हम लोग के मन में कौन सा भाव जगता है। जैसे आप किसी नाटक को देखते हैं, किसी रंगमंच पर कोई कार्यक्रम देखते हैं, तो अपने अंदर जो भाव जगता है वही आश्रय आलंबन होता है। जो हमारे खुद के अंदर जो भाव जगता है तो वही आश्रय आलंबन होता है। किसी पाठक, कोई जो पढ़ने वाला है, जैसे आप किताब को पढ़कर उस किताब के बारे में आपकी कौन सी भावना जो जाग रही है, तो वो पाठक के हो गया। दर्शक कोई चीज़ देख कर तो यहाँ पर दर्शक हो जाता है, तो ये आपका जो होता है आश्रय आलंबन इतना होता है। क्या होता है दोस्तों? आश्रय आलंबन। अब दोस्तों उसके बाद आपका है कि विषयालंबन। अब हम देखते हैं विषयालंबन क्या होता है। तो दोस्तों विषयालंबन में होता है कि वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में रति का भाव जाग रहा है। दोहा, आप जो हमने अभी आपको दोहा बताया कि बतरस मुरली लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शौं करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। तो जो आपका ये बिहारी का दोहा है दोस्तों, इसमें जो है श्री कृष्ण के प्रति जो है राधा के मन में जो है प्रेम उमड़ रहा है, उनसे बात करने की इच्छा हो रही है, उनको चुंबन करने की इच्छा हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो विषयालंबन आपका होंगे वो आपके श्री कृष्ण होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों उद्दीपन हम देखते हैं। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन में आप देखेंगे कि वे परिस्थितियाँ या वस्तुएं, इसमें दो देखेंगे कि आप वे परिस्थितियाँ या वस्तुएं जिनके कारण अस्थाई भाव जाग रहा है। अब मतलब कि किस कारण से उनको, तो जो उनको देखें वो तो वो एक व्यक्ति के रूप में पूरे थे, तो उनके मन में रति का भाव जगा, लेकिन वे परिस्थितियाँ कौन सी हैं कि जिसके कारण उनके मन में भाव जाग रहा है? किस परिस्थिति में वो है कि उनके जो मन है उसमें ऐसा भाव जाग रहा है। तो यहाँ पर होता है दोस्तों जैसे चांदनी रात, जैसे कोई अकेला है तो उसका जो एक साथी होता है वहाँ पर उसके पास होता है, तो चांदनी रात हुआ, गायन वादन हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ, वर्षा ऋतु आती है तो दोस्तों एक दूसरे की जो है याद आती है। उसके बाद आपका एकांत स्थल, जब आप कहीं शांत मन में बैठते हैं तो वहाँ पर भी जब आपका साथी होता है उसकी याद आती है। तिरछी चितवन, तो हाव भाव होता है आदि, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो आपका जो है उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद फिर दोस्तों आपका आ गया अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है कि आश्रय की चेष्टाएँ। अब आश्रय की चेष्टाओं में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि आश्रय की चेष्टाएं क्या क्या हो सकती हैं। अब श्री कृष्ण जी ने, जैसे उसमें हो गया आपका जो हमने आपको दोहा बताया, तो उस दोहे में आप चलिए, दोहे के माध्यम से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों जब वहाँ पर चलते हैं तो वहाँ पर है कि जो श्री राधा जी हैं वो किस लिए जो है उनका जो मुरली है वो किस लिए छुपाती हैं? बात करने के लिए। उनका मन होता है बात करने का, आलिंगन करने का, उनसे कुछ उनके पास बैठकर बातें करने का, आदि भावनाएं ऐसे आती हैं। तो दोस्तों ये जो भावनाएं आपकी होती हैं ये आपकी होती हैं अनुभाव। जैसे होता है शर्म से, इसमें होता है कि शर्म से आँखों का झुक जाना, मुस्कुराना, पूछताछ करना, कटाक्ष करना, आलिंगन करना, चुंबन करना। तो दोस्तों ये जो होते हैं आपके, ये जो आपके होते हैं हमने आपको बताया कि अनुभाव होते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होते हैं कि जैसे उन्होंने, राधा जी ने जो है श्री कृष्ण के पास बैठकर उनसे बातें की, उनको चुंबन किया, उनको स्पर्श किया, ऐसी क्रियाकलाप करने के बाद जो उनके मन में, अंत में जो उनके मन में भाव आता है
तो वही जो होता है वो संचारी भाव होता है। क्या है होता है? वही जो अंत में जो भाव आते हैं वही आपके होते हैं संचारी भाव। उसमें क्या हो सकता है? लज्जा आपका हो सकता है, उत्सुकता हो सकता है, जिज्ञासा हो सकता है, हर्ष हो सकता है, उनको खुशी, अंदर अंदर से खुशी, लेकिन एक प्रकार से उनको लज्जा भी आ रही होगी कि हाँ ऐसा हमने किया, फिर बाद में लज्जा भी आती है, उसके बाद आपका हर्ष हो सकता है, जिज्ञासा हो सकता है, उत्सुकता हो सकता है। तो ये आपका जो होता है संचारी भाव के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद एक बिहारी का दोहा है दोस्तों, इसके माध्यम से फिर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है कि कहत जो आपका है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नयनन ही सौ बात। ये जो है आपका बिहारी का दोहा है दोस्तों, कि इसका जो अर्थ आप देखेंगे कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नयनों सी बात। तो दोस्तों एक घर है जिसमें सभी पूरे परिवार के लोग बैठे हैं, वहाँ पर पति पत्नी किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो वर्णन है इस दोहे में जो है बिहारी जी ने किया है। तो कहत मतलब भरे भवन में करत है नयनों सी बात, उस भरे हुए भवन में जहाँ पर सब लोग हैं वहाँ पर एक दूसरे के माध्यम से आँखों के द्वारा एक दूसरे को देखते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर आपस में जो है एक दूसरे को देखते हैं, फिर खिलते हैं, उनका चेहरा जो है खुशी से खिल जाता है, उसके बाद दोनों लज्जित हो जाते हैं। तो भरे भवन में करत है नयनों सी बात, उस भरे भवन में जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हैं, घर में जो सब लोग इकट्ठा हैं, तो वहाँ पर वो अपनी आँखों के द्वारा, चक्षु के द्वारा जो है आँखों के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा जाएगा आपका वो हो जाएगा संयोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? संयोग श्रृंगार जो है आपका ये एक उदाहरण हुआ। अब दोस्तों हम वियोग श्रृंगार पर चलते हैं कि वियोग श्रृंगार क्या होता है। दोस्तों वियोग श्रृंगार क्या होता है कि जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह अथवा नाराज़गी का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अब दोस्तों किस प्रकार से होता है? तो वियोग श्रृंगार जो आपका होता है, वियोग श्रृंगार होता है, उसमें नायिका और नायक और नायिका के जो है अलग अलग होने की बात आपको दिखाई जाती है। तो दोस्तों नायक और नायिका के बीच जो विरह का वर्णन होता है वही होता है आपका वियोग श्रृंगारी। इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह अथवा नाराज़गी का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अब दोस्तों किस प्रकार से, जैसे उनके बीच कोई विवाद हो गया, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कोई नाराज़गी हो जाती है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो एक दूसरे से पास ना होकर दूर हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपका होता है वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव आपका होता है रति। उसके बाद आश्रय आलम्बन, हम इसको देखते हैं कि आश्रय आलम्बन क्या होता है। जिसके मन में वियोग का भाव जगा है, अभी हमने आपको संयोग श्रृंगार में बताया है कि जिसके मन में ये प्रेम का भाव जगा है तो वहाँ पर जो होता है आपका संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। लेकिन आश्रय आलम्बन जो वियोग श्रृंगार का होता है तो उसमें होता है कि जिसके मन में वियोग का भाव जगा है वो आपका हो जाएगा आश्रय आलम्बन। उसके बाद दोस्तों अब जैसे हम आपको एक दोहे के माध्यम से बताते हैं इसमें कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो ये जो है आपका जो है दोस्तों वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो गोपियाँ होती हैं उनके मन में जो है वियोग का भाव जगा है, जो गोपियाँ होती हैं उनके मन में जो है वियोग का भाव जगा होता है। और क्यों जगा होता है? क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो उनको छोड़कर जो है दूर चले जाते हैं, इसलिए जो है कि कहा जाता है इसमें कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, जो ये होता है आपका वियोग श्रृंगार रस का जो है उदाहरण होता है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों आपका हो सकते हैं नायक, नायिका, लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक। और किस प्रकार से लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक हो सकते हैं उसको हमने आपको संयोग श्रृंगार में बताया है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं विषयालंबन। विषयालंबन क्या होता है इसमें कि वह व्यक्ति जिसके कार्य या जिसके प्रति मन में वियोग का भाव जगा हो,
हमने आपको एक पंक्ति बताई है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब आप पंक्ति के माध्यम से समझेंगे इसको तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में वियोग का भाव जगा है। अब किसके प्रति मन में वियोग का भाव जगा है? तो ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब वहाँ पर ऊधो उनको जो है गोपियों को समझाने जाते हैं तो वो उनसे कहती हैं कि ये जो ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये जो ब्रज है, ब्रज की जो मथुरा चले जाते हैं उनको छोड़कर, तो वहाँ पर जो है दोस्तों उनसे रहा नहीं जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं, तो किसके मन, उनके मन में वियोग जगा है, तो गोपियों के मन में वियोग जगा है, तो आश्रय आलंबन हो जाएंगी। और वह व्यक्ति जिसकी कारण या जिसके प्रति मन में वियोग जगा है, तो किसके प्रति मन में वियोग जगा है? तो दोस्तों कृष्ण के प्रति मन में वियोग जगा है। तो यहाँ पर जो कृष्ण हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे विषयालंबन हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोस्तों देखते हैं कि उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन क्या होता है? वियोग श्रृंगार में जो है उद्दीपन क्या होता है? तो दोस्तों वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण अस्थाई भाव जगा है। अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव हमने आपको बताया था पहले ही जो वीडियो था उसमें भी बताया था। अगर दोस्तों आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, तो दूसरा वीडियो जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों उद्दीपन क्या होता है? अब वे परिस्थितियाँ या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, तो वियोग श्रृंगार में कौन सी परिस्थितियाँ आ सकती हैं उसको आप देखेंगे। तो दोस्तों जैसे उदास, गायन वादन, वर्षा, एकांत स्थल। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी या कोई प्रेमी प्रेमिका जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वर्षा होती है या किसी एकांत स्थल पर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, गायन वादन कहीं होता है, संगीत होता है, तो दोस्तों एक दूसरे की वहाँ पर उनकी याद आती है। तो यहाँ पर उद्दीपन क्या हो जाता है? उद्दीपन हो जाएगा उदास होना, गायन वादन, वर्षा, एकांत स्थल, ऐसी जो परिस्थितियाँ आती हैं तो वो जो है उद्दीपन हो जाता है आपका। उसके बाद दोस्तों आपका आता है अनुभव। अनुभव क्या होता है? अनुभव में दोस्तों आप देखेंगे कि आश्रय की चेष्टाएँ, अब आश्रय की कौन कौन सी चेष्टाएं हो सकती हैं? आँखों से आंसू का गिरना, क्योंकि यहाँ पर वियोग श्रृंगार है ना, इसलिए यहाँ पर आश्रय की जो चेष्टाएं होंगी, आँखों से आंसू गिरेगा, आह भरेंगे, तड़पते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, ऐसी जो परिस्थितियाँ आती हैं ये दोस्तों आती हैं आपके अनुभव के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद इसका संचारी भाव क्या होता है? बाद में जो है उनको क्या प्राप्त होता है, मतलब जब वो शांति से, तो उनको विषाद होता है, दुख होता है, चिंता होती है, उनसे एक नाराज़गी होती है, उनकी यादें आती हैं, ऐसी जो है भाव आपके अंदर जो है आते हैं। अब उसके बाद एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि दोस्तों कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब तय श्याम सिधारे। ये भी दोस्तों जो हमने आपको बताया कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वहीं से लिया गया है कि निस दिन बरसत नैन हमारे। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा को चले जाते हैं तब गोपियाँ जो कहती हैं, ऊधो से कहती हैं, जब ऊधो उनको मनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो गोपियाँ होती हैं वो ऊधो से कहती हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, मतलब हमेशा जो है हमारे, निस दिन मतलब प्रत्येक दिन जो हमारे नयन है वो बरसते बारिश की तरह जो है वो पानी जो है आँखों से आंसू जो है गिर रहे हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, हमेशा मतलब सदा मतलब हमेशा जो है हमारे ऊपर जो है वर्षा ऋतु है। जब तय श्याम सिधारे, जब से हमारे प्रभु, हमारे प्रेमी जो प्रेम थे, श्री कृष्ण जी जो थे, श्याम थे, वो जो है जब से यहाँ से चले गए हैं तब से हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु पड़ी रहती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब से वो हमको यहाँ पर छोड़कर चले गए तब से हमारे ऊपर जो है सदा रहती पावस ऋतु हम पे, हमारे ऊपर हमेशा जो है वर्षा ऋतु या हमारे नैनों से हमेशा अश्क जो हैं, आंसू जो है हमेशा गिरते रहते हैं। ये जो है आपका दोस्तों वियोग श्रृंगार यहाँ पर समाप्त हुआ। अब उसके बाद आपका एक है करुण रस, आपका आता है, आगे आता है आपका करुण रस। तो दोस्तों आपका करुण रस क्या होता है? करुण रस में दोस्तों, करुण रस में होता है कि जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु, जैसे आप कोई काव्य पढ़ते हैं तो जैसे कोई काव्य होता है तो उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु से उत्पन्न दुख होता है, किसी प्रकार की हानि हो जाती है, कोई बहुत बड़ी हानि हो जाती है घर पर, तो वहाँ पर मतलब करुण रस होता है। और कभी ना ख़त्म होने वाली वेदना, जैसे कोई इतनी गहरी आपको जख्म हो गया है कि वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता, तो वो दोस्तों जो होता है करुण रस होता है। अथवा गरीबी
को जब नज़दीकी से देखा जाता है तो उसका हाल जो होता है बहुत बुरा होता है दोस्तों, और इससे जो दुख उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है कि जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, किसी प्रकार की हानि, कभी ना खत्म होने वाली वेदना अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख जो होता है उसका जो है वर्णन किया जाता है, वहाँ पर जो आपका होता है करुण रस होता है। क्या होता है दोस्तों? करुण रस होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? शोक होता है। फिर दोस्तों आपका आगे है कि आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, अस्थाई भाव, संचारी भाव, एक क्या होता है इसको देखना है। अब दोस्तों आपका जो करुण रस होता है इसमें आपका जो अस्थाई भाव होता है दोस्तों वो आपका होता है शोक। जो अस्थाई भाव आपका होता है वो शोक होता है। अब आश्रयालंबन क्या होता है कि जिसके मन में शोक का भाव जगा हो, जैसे इसमें भी हो सकता है नायक हो सकता है, नायिका हो सकता है, लेखक हो सकता है, पाठक हो सकता है, कवि, श्रोता, दर्शक इत्यादि ऐसे हो सकते हैं। तो ये दोस्तों जो होता है आपका आश्रय आलम्बन हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसके मन में शोक का भाव जगा हो। उसके बाद यहाँ पर नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक, ये जो आपके होते हैं आश्रय आलम्बन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद विषयालंबन क्या होता है? वह व्यक्ति जिसके कारण या मन में शोक जगा हो। अब जैसे मान लीजिए गरीबी को देखकर किसी के मन में जो है वो करुण रस, मतलब कि ऐसा करुण भाव जो है, शोक का भाव जो है उनके अंतर्गत आया, तो दोस्तों वहाँ पर जो विषयालंबन होगा वो गरीबी होगा। मतलब गरीबी को देखने के बाद ही उनके मन में जो है वो शोक का भाव आया है। किस चीज़ को देखने के बाद दोस्तों? तो गरीबी को देखने के बाद जो है उनके मन में जो है शोक का भाव आया है। उसके बाद दोस्तों फिर आगे है कि उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है दोस्तों वे परिस्थितियाँ या वस्तुएं जिनके कारण अस्थाई भाव जगा है। वे परिस्थितियाँ या वस्तुएं जिनके कारण अस्थाई भाव जगा है, तो वो जो होते हैं आपके उद्दीपन होते हैं। इसमें हो सकता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है, या दुर्घटना, या गरीबी, ऐसी जो परिस्थितियाँ आती हैं दोस्तों वो आपका होता है उद्दीपन होता है। अभी जैसे आप कोई दुर्घटना देख लेते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो दुर्घटना देखने के बाद जो आपके मन में भाव आते हैं, तो दोस्तों जो आप देखें, क्या चीज़ देखें, तो आप जो देखें वो आपका विषयालंबन में चला जाएगा, और आपके अंदर जो भाव आएगा तो वहाँ पर दोस्तों आश्रयालंबन हो जाता है। उसके बाद इसमें अनुभाव क्या होता है? तो अनुभाव होता है दोस्तों आश्रय की चेष्टाएँ। वहाँ पर देखेंगे आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, छाती पीटना, ऐसी क्रियाएं होती हैं। और संचारी भाव क्या होता है दोस्तों? संचारी भाव में होता है विषाद, त्रास, चिंता, जड़ता, दीनता आदि ऐसे जो है भाव आपके अंतर्गत आते हैं, तो आपका वो हो जाता है संचारी भाव। उसके बाद दोस्तों फिर आपका एक उदाहरण आता है। उदाहरण क्या होता है दोस्तों कि शोक बिकल सब रोवहु रानी, रूप सील बलु तेज बखानी, और करही बिलाप अनेक प्रकारा, और परही भूमि तलबारहि बारा। शोक बिकल सब रोवहु रानी, क्यों? यहाँ पर जो रानियाँ होती हैं, जो रानी होती हैं, ये कब की घटना है? तो दोस्तों ये स्वयंवर की घटना है। जब राम और सीता का स्वयंवर होता है, तो जब वहाँ पर सब राजा जो जितने उपस्थित होते हैं वहाँ पर, तो वो जो है इसके उस धनुष को नहीं उठा पाते हैं। जो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, तो वहाँ पर वो जो धनुष होती है उसको उठा नहीं पाते हैं। तो उसी पर जो उनकी माता, सीता जी की माता होती हैं, वो रोती हैं, और शोक विकल्प सब रोवहु रानी, और रूप सील बलु तेज बखानी, और उनके जो है रामचंद्र जी के रूप, सील, तेज और बखान का जो है यश का वर्णन करती हैं। और करही बिलाप अनेक प्रकार से बिलाप करती हैं, और परही भूतल बारह बारह, और बार मतलब इस प्रकार से वो कहती हैं कि ये जो इस प्रकार से उनका बिलाप होता है कि वो कहती हैं कि इतने कमज़ोर और मतलब असहाय कोमल शरीर वाले इस प्रकार से कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे। जो दोस्तों है आपकी ये घटना है, ये आपका सीता स्वयंवर से जो है लिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका करुण भाव दिखता है, शोक का भाव दिखता है, इसलिए दोस्तों इसमें करुण रस है। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों जो वीडियो है इसको ज़रूर थोड़ा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।